सुन ले विनती मेरी दाती, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ काली। हर सुहागन महिला को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस साल करवा चौथ रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग में बन रहा है, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। करवा चौथ निर्जला रखा जाता है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे के पति की पूजा करके खोला जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो जान लेते हैं इस बार का शुभ मुहूर्त। 13 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि देर रात 1:59 पर शुरू होगी और 14 अक्टूबर की सुबह 3:08 को समाप्त होगी। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त है 5:54 से 7:08 तक। पूजन की अवधि रहेगी 1 घंटा 15 मिनट तक। और करवा चौथ व्रत का समय है सुबह 6:20 से शाम को 8:09 तक। अवधि समय रहेगी 13 घंटे 49 मिनट। अब हम जान लेते हैं कि पूजा में लगने वाली सामग्री हमें कौन कौन सी लगने वाली है। करवा चौथ की पूजा के लिए करवा चौथ माता का फोटो, शिव परिवार जी का फोटो, हमें गणपति जी चाहिए। एक थाली में अंजीर, गुलाल, कुमकुम, अबीर, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ का जोड़ा, फूल, चावल, चंद्र, इतर, घी का दीपक, अगरबत्ती, धूप, नारियल, मिठाई, सूखे मेवे और 3 करवे। और अब चंद्रमा की पूजा के लिए जो सामग्री लगनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। चंद्रमा की पूजा के लिए जो सामग्री है वो है थाली में छलनी, अर्घ्य देने के लिए करवे में जल, व्रत खोलने के लिए पानी और कुछ मिठाई या सूखे मेवे। अगर आपके घर में मीठे मालपुए बनते हो तो आप वो भी रख सकते हैं। कुछ जगहों पर स्थानीय परंपराओं के अनुसार करवे में खीर या मीठी मिठाइयाँ डाली जाती हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और अगर आपके घर में सास या कोई बुजुर्ग महिला है तो आप उनको कपड़े या सुहाग की सामग्री भी दे सकते हैं। अब करवा चौथ व्रत की पूजा विधि देख लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर नहाएं। पति की लंबी आयुष्य और बेहतर स्वास्थ्य के लिए अखंड सौभाग्य का संकल्प करें। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार या बिना खाए पिए रह सकते हैं। ऐसा ना हो पाए तो थोड़ा सा फलाहार भी किया जा सकता है। शाम को जहाँ पूजा करनी है, अब हमें वहाँ पर एक आसन मतलब लाल पटा बिछा लेना है या चौरंग हो आपके पास तो वो बिछा लेना है। उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। सर्वप्रथम गणपति के आगमन और गणपति की पूजा करनी है। तत्पश्चात हमें करवा माता की फोटो और शिव परिवार का फोटो, कार्तिक जी, इनकी स्थापना करनी है। फिर हमें मिट्टी के करवे रखने हैं। कोई दीप करवा रखता है तो आप दीप करवा भी रख सकते हैं, और अगर आप श्रीफल रखते हैं करवा पे तो आप वो भी रख सकते हैं। तत्पश्चात हमें धूप दीप लगाना है। उसके पश्चात हमें एक करवे में सूखे मेवे भरने हैं। उस पर एक दीपक रखकर उसमें हमें 1 रुपये का सिक्का डालकर उसे लाल कपड़ा रख देना है। पूजा की सामग्री, सभी देवताओं को पूजा करनी है। लड्डू का नैवेद्य लगाना है। कुमकुम, हल्दी, रोली आदि से भगवान की पूजा करनी है, सभी देवी देवताओं की। तत्पश्चात हमें फूल अर्पित करने हैं। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके हमें सभी भोग लगाकर फिर हमें आरती कर लेनी है। अब हम देख लेते हैं चंद्रमा और सौभाग्य की पूजा विधि। जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा की पूजा करनी है। चंद्रमा को जल चढ़ाए, अर्घ्य दे।
चंद्रमा को जल का अर्घ्य देंगे तो उसमें थोड़ा सा मीठा, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी मिठाई भी रख सकते हैं या थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। फिर चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, फूल आदि अन्य पूजा की सामग्री भगवान को चढ़ाएं, चंद्र जी को चढ़ाएं। इसके बाद अपने पति के पैर छुएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं। पति की माता यानी कि आपकी सासू को भी करवा भेंट कर आशीर्वाद लें। सास ना हो तो आपके घर में कोई भी बड़ी महिला हो जो कि सुहागन हो, आप उन्हें भी ये करवा भेंट कर सकते हैं, करवा भेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सुन लेते हैं करवा चौथ की कथा। मान्यता है कि इस कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए अब हम इस कथा के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ की कथा काफ़ी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, वही एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा था। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने के लिए कहा। तभी माँ ने कहा कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने के बाद ही खाना खाएगी। यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दिया। खाना खाने बैठी, जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, दूसरा तोड़ा तो बाल निकला। वही जैसे उसने तीसरा टुकड़ा खाने के लिए लिया तो उतने में उसके ससुराल से पति की मृत्यु की खबर आती है। यह सुनकर वह रोने लगती है। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई की हरकत के बारे में बताती है तो उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बतलाया कि करवा चौथ बिना चंद्र की पूजा किए बिना नहीं टूटता है, इसलिए चंद्र भगवान आपसे नाराज हो गए हैं और उसने आपके पति के प्राण छीन लिए हैं। पति की अंतिम संस्कार किसी कीमत पर होने नहीं देगी। यह जब तक वह उन्हें जीवित नहीं करती, उसके बाद ही पूरे साल अपने पति की रक्षा करती रही, उसके शव के पास ही रहती रही, उनकी सुरक्षा कर उनकी सेवा करती रही। एक साथ बीत गया। फिर करवा चौथ व्रत आता है। सभी भाभियाँ एक साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत का संकल्प लेती हैं। साथ ही सभी भाभियों के साथ मिलकर उनसे आशीर्वाद लेने जाती है तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो और पिए सुई दे दो, मुझे अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी के पास जाने का निवेदन कह देती है। उसके बाद 6 नंबर की भाभी आती है तो वह करवा को कहती है कि उसका व्रत उसके छोटे भाई की वजह से खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे पति को जिंदा कर देगी। उसके बाद जब छोटी भाभी उसके पास आती है तो करवा उससे सुहागन बनने का निवेदन करती है, लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वही कुछ देर रुकती है, टाल मटोल करती है। उसकी तपस्या को देखकर जब भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है, उसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति पर डालती है। करवा का पति उस समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ व्रत रखा जाता है और शुरू हो चुका है। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन इस व्रत को करती है। जैसे गणेश जी ने करवा के पति को जिंदा किया, वैसे सभी के सुहाग को अखंड रखे, इस कामना के साथ हम ये उपास करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।